जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मैं मंगल कर वेद राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि करि मंगल करि होम ग्रंथ करन गोकार जाते मिले समा पावे निज पद। निर्धार कैसे करना उसकी चर्चा आती है। आत्मा का निर्धार कैसे करना, निर्णय करके कैसे धारण करो। निर्णय नहीं करोगे तो धारण नहीं कर पाओ। कल इसकी बात कही थी अपने, अब इसके पढ़ते वहां उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। निर्धारण कैसे होता है? उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, तीन शब्द हो, तीन स्टेप हो गई है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, ये उद्देश्य हो गया। पहले तो उनके नाम सीखे। अब देखा LKG UKG कक्षा 1 2 में उन शब्दों को रटाया जाता है। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल रटाया जाता है। उद्देश्य देखो, मैं गायक हूं रटो। जैसे अपन नर्सरी के बच्चे अपने मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे पाठशाला में आते हैं, छोटी उम्र के बच्चे, तो उन्हें रटवाती है। शुद्धात्म है मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, रटो। अभी परीक्षा नहीं करवा रहे, नाम ही रटो बस। 24 तीर्थंकर के नाम रटो। सच्ची देव की परिभाषा बोलो, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, रटो। अब बच्चा भी नहीं जानता वीतरागी क्या होता है, सर्वज्ञ क्या होता है, वो रटो तुम तो, परिभाषा भी रटो। ये उद्देश्य हो गया। उद्देश्य में उन शब्दों को रटा जाता है जिनके बारे में परीक्षा करनी है। फिर उनके लक्षण जाने, फिर उनके लक्षण जाने, ये सेकंड स्टेप हुई। फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, देखो 2 स्टेप तो करनी पड़ेगी आपको। फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सही परीक्षा करने लगे। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। ठीक है, ऐसा संभव है कि नहीं तो विचार कर। और करता है जी, विचार करता है, प्रैक्टिकली विचार करता है। बिना विचार के तो कोई रहता ही नहीं। बस इतनी सी बात है कि परीक्षा सम्यक करता है कि मिथ्या करता है। परीक्षा तो सब करती है। क्या कहा? परीक्षा तो सब ही करती है। देखो, हमें लक्षणों से कोई मतलब नहीं है। पीसी कमंडल ही हमारे लक्षण है, बस खत्म। पीसी कमंडल लक्षण, बस जो पीसी कमंडल लिए हम हमारे साधु हैं, बस हम उनकी रक्षा करेंगे। आया समझ में? लेकिन भैया पीसी कमंडल लक्षण नहीं है। मुनिराज का लक्षण, साधु का लक्षण, गुरु का लक्षण पीसी कमंडल नहीं है। ये पीसी कमंडल बच्चों का लक्षण है। बच्चों को रटाया जाता है ऐसे। बच्चे उससे ज्यादा क्या समझेंगे? पीसी कमंडल और नग्नता, ये बच्चे इतनी समझेंगे? तो बच्चों को समझाया जाता है। तो मैच्योर लोग कैसे समझते हैं मुनिराज को? भाई 28 मूल गुण से समझते हैं। उनके नाम रटो, उनके नाम रटो। 28 मूल गुण से अब संभवित है कि नहीं, विचार करो, परीक्षा करो, संभवित है कि नहीं, विचार करो। विचार तो करते हो, फिर कह रहे ये हमारे भगवान है। तो लक्षण बताओ, भगवान है तो ऐसे ही होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं। नहीं, लक्षण बताओ।
अब जिस दिन तुम प्रतिष्ठा में जाओगे तब पता लगेगा प्रतिमा की एक चीज नापी जाती है। ये नाभि होती, नाभि से स्तन चिन्ह तक नापा जाता धागे से, सही है कि नहीं। इनकी समान दूरी होनी चाहिए, श्रीवत्स का चिन्ह कहाँ होना चाहिए, नाक से कितनी लंबाई और ओंठों की और कान से दूरी नापी जाती है प्रतिष्ठा में, तब वो कहलाती समचतुर संस्थान। एक कान लंबा हो गया, एक बड़ा हो गया, तो बिल्कुल गौर से देखा जाता है, सही कराई जाती है। अजी लक्षण लगाओगे फिर संभवित देखो है कि नहीं संभव। पहले की प्रतिमाओं में ऐसी नाप तोल नहीं होती थी, तो वैसी मिलती है, कोई कान लगे मिल जाती है, किसी के कंधे मिले, किसी के हाथे चिपके मिल गए, पद्मासन की जगह सुखासन भी मिल गए, समझ में आए। तो वो नाप कर ऐसे यहां पे। अब आगे देखो, वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। क्या बोला हमने? उसके पहले लाइन बोले उपदेश और लक्षण निर्देश, ये उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया वैसे याद कर लो, उसमें तर्क नहीं करो, यही तर्क, यही लक्षण क्यों, यही सही क्यों, तुम तो रटो पहले। इसका यही नाम है, इसको मनुष्य कहते हैं, तुम तो रटो मनुष्य। मनुष्य क्यों कहते? बच्चे को तर्क नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, रटाया जाता है, ये गैया है, ये बैल है, ये सुअर है, ये कुत्ता है, तो बच्चे क्यों, इसका नाम कुत्ते क्यों है? तो उसे कोई दे थोड़ी, बेटा धातु से देखो व्युत्पत्ति अर्थ देखो, ऐसे नहीं रटो तुम तो। लक्षण है, गैया और बैल का लक्षण है, कुत्ता और बिल्ली का लक्षण है, शेर और बिल्ली का लक्षण है, तुम लक्षण रटो। तो ये तो उपदेश के अनुसार हो गया। तथा परीक्षा करने में अपना, ये बहुत अच्छा है, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। अपने विवेक को समय सारणी में क्या लिखा? अपने हाथ से डाली है वो कतक फल, कतक फल है ना, कतक फल, उसमें अपने हाथ से डाला। कतक फल समझते हो? पानी होता है ना, मैला पानी आ गया, बरसात का नदी का पानी मैला आ गया, तो उसमें फिटकरी डाली, उसको कहते हैं संस्कृत में कतक फल। अपने हाथ से डाला गया, बहुत बढ़िया प्यारा सा, अपने हाथ से डाला। अपना विवेक चाहिए। जैसे तुम कहो जो आप कहो सो, जो आप कहो सो, नहीं हम नहीं, तुम निर्णय करो ना, तुम गायक हो कि नहीं, ध्रुव हो कि नहीं, निर्णय करो। जैसे तुम हमारे पास आए, अभी निर्णय करो, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से परिणाम सही हुए कि हमारी वजह से हुए? नहीं, वो आपका प्रभाव है, आपके पास आते हैं तो परिणाम अच्छे हो जाते हैं। जी लक्षण गलत है, इसमें तो आपने निमित्त को उपादान बना दिया। समय शिखर जी आते हैं तो परिणाम ठीक हो जाते हैं, ये झूठी परीक्षा है, झूठी है, एकदम झूठी। गुरुओं के सानिध्य में रहने से परिणाम ठीक रहते हैं, एकदम झूठी परीक्षा है। तुम्हारी परीक्षा सही करो, क्योंकि अब तुम्हें यदि लगे ना हमने अपने पुरुषार्थ से परिणाम सही किए, तुम्हें आनंद आएगा। सच्ची परीक्षा करो, उपादान तो तुम हो, उपादान की योग्यता तुम्हारी है, तुम्हें अपनी महिमा आएगी। अरे तो हम कहीं भी ऐसे ही कर लेंगे। अभी क्या लगता है हम यहीं जाएंगे, अब इसका संकल्प होगा हम निमित्त की ओर दौड़ के चले जाएंगे, वहां परिणाम बढ़िया रहते वहीं चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम जहां हो वहीं ध्रुव देखना। समझ में आया? अपना विवेक लगाना चाहिए। नहीं, वो निर्णय करने का काम उनका है, हम तो केवल ऐसा नहीं, निर्णय भी नहीं करेंगे, उनका निर्णय उनके काम आएगा। महावीर भगवान का निर्णय उनके काम आएगा, आचार्य कुंकुम स्वामी का निर्णय उनके काम आएगा, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे काम आएगा। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, बढ़िया, कभी ना भूलो। ऐसा मोटरसाइकिल चलाते समय तो विवेक तुम्हें लगाना पड़ेगा। पिताजी का निर्णय क्या करेगा? पिताजी तो बहुत अच्छी चला रही थी, तुम नहीं, हमको पिताजी अच्छी चलाते, मैं तो चलाता ही हूं, लेकिन पिताजी बहुत अच्छी चला रहे, तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी गाड़ी चलाने में तुम्हारी दिमाग चाहिए,
तुम्हारी मति ज्ञान का अवयव धारणा चाहिए, तुम्हारी मति ज्ञान का, समझिए। वो सब सर्वत्र घटेगा जी, सर्वत्र मतलब आत्मकल्याण में भी और लौकिक मार्ग में भी। भोजन करते समय अम्मा का ज्ञान नहीं चलेगा, तुम्हारा ज्ञान लगेगा। कितना खाना, नहीं खाना, आज तकलीफ कैसी है, पेट साफ हुआ है नहीं हुआ है, कच्ची सब्जी खाएं नहीं खाएं, जी खाएं नहीं खाएं, ये तो इसका निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पूछ पूछ के कब तक करोगे? स्वयं विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चरणान योग में स्वयं विवेक का निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय करना सिखा रही है, कब पूजा करना, नहीं करना, कितनी करना, कैसे करना। बिल्कुल उपयोग नहीं लग रहा है, बहुत स्थूल उपयोग है, बहुत रोने का मन कर रहा है, घर में गमी हो गई, तो बहुत जोर जोर से ताली बजा बजा करके भक्ति कर करके पूजा करो ताकि उपयोग को बदला जा सके। हाँ फिर जब शांत हो जाए तो फिर पूजा रोक दो, अब वेद विज्ञान करो। गम तो होना ही था, पर के आश्रय से गम ही होगा। संयोग तो वियोग की गोदी में जन्म लेता है। जिस दिन संयोग हुआ था उसी दिन वियोग की कहानी शुरू हो गई थी। उन्हें तो जाना ही था, इसमें हमारा क्या गया, उनका भी क्या रह गया। दुख इस बात का नहीं वे चले गए, दुख इस बात का है कि कल हम भी ऐसी ना चले जाए। ऐसी आत्मा ने खाली हाथ सम्यक दर्शन लेके नहीं गए तो क्या फायदा हुआ। दुख है तो इस बात का कि उन्होंने अपना सारा जीवन फालतू में लगाया। मुझे दुख होता था इस बात का, होता मैंने कई बार पूरी जिंदगी कमाने में चली गई, मर गई, क्या क्या फायदा हुआ। मेरी बहुत पुरानी प्रतिज्ञा है, मरते समय 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, असली बनिया हूं। क्या क्या समझ में आया, असली बनिया। अपन को पागल 12 14 घंटा कमाओ और 10 करोड़ छोड़ के मरे। हेड ढोर होगा कोई मरे ऐसे छोड़ के, बेवकूफ नंबर 1 होगा जो पैसा छोड़ के मरे। हम तो खा के मरेंगे या सदुपयोग करके मरेंगे। मैं धर्मी धर्मात्माओं में काम आए, समझ गए। कभी नहीं कमाना बेटे, कभी गम मत मनाना हम गरीब हैं कि फला है कि कम पैसा है। कम पैसे सब पे है, लेकिन जिनके पास सम्यक दर्शन है वे पूज्य हैं। अंबानी पूज्य नहीं हो गए, सम्यक दृष्टि है पूज्य है। तुम ध्रुव अनुभव करो, विश्व के राजा हो गए, 3 लोग के नाथ बनने वाले हो, भगवान के लघुनंदन हो गए। करोड़पति के नहीं, भगवान के लघुनंदन, जगमाई जिनेश्वर के। ऐसे सोचो जरा, पैसा तो सही में हमारे पास रहो या हमारे संग में रहो या हमारी बात मानो तो कहूं कमा के छोड़ना मत। मैंने कही है ये बात, सबसे छोड़ के नहीं मरेंगे, फालतू है। 1 घंटा भी हम क्यों, मैं कॉलेज में नौकरी छोड़ रहा था तो रिजाइन के अंतिम साइन होने थे, तो हमारे प्रोफेसर लोग क्या बोले, आज शाम को 5 बजे करने की बजाय कल सुबह 10 बजे कर लेना, कल सुबह आ जाना 11 बजे तब कर लेना। बात तो ये कही शाम और सुबह। तो मैंने क्यों, तो उस जमाने में 200 रुपये पर डे कितने पढ़ते होंगे, 200-300 रुपये पर डे पढ़ते होंगे, 500 जो भी कुछ। तो बोले 1 दिन की सैलरी और मिल जाएगी, समझ में, 1 दिन की वेतन और मिल जाएगा। तो मैंने कहा भैया तुम्हें 1 दिन का वेतन ही लेना होता तो छोड़ी क्या छोड़ी है। तो कल जब मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, कल उसकी वेतन क्यों लो, जब नहीं पढ़ाऊंगा उसके पैसे चोरी नहीं कहलाएंगे। मैंने कहा यदि मुझे 1 दिन का वेतन और लेना होता 200-500 जो भी मिल रहे तो छोड़ दे क्या, नहीं छोड़ते, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैं शाम को ही रिजाइन किया, नहीं चाहिए 1 दिन की भी सैलरी ज्यादा, क्या के लिए चाहिए, छोड़ के थोड़ी मरना है। सुखी होने का मंत्र है, और नहीं तुम्हारा पति भी हो जाओगे तो भी हाय हाय हाय। एक फैक्ट्री और खुल रही है, एक बॉम्ब में एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल गया है, इंपोर्ट का मिल गया, रोते रहो बैठे बैठे। मैंने कॉलेज में बताया था, बड़े बड़े उद्योगपति जितने होते ना, वे एक भिखारी के सेवक होते हैं।
भिखारी की सेवक समझ गए? जैसे मान चलो जर्मनी से सुई आती थी, तो जर्मनी का उद्योगपति ने करोड़ों रुपए लगा के मशीन लगाई, ये लगाया, सब काम करा उन्होंने, फैक्ट्री लगाई सब, ठीक। अब भिखारी कितना भाग्यशाली भारत का, दुकान पे गया, चवन्नी दी, एक सुई लिया है, अपना काम कर लिया। तो इस भिखारी को एक चवन्नी फेंक करके, वो चवन्नी भी उसकी नहीं, वो भी भीख में मिली। यहां से चवन्नी मिली, इधर एक दुकान पे दी, एक सुई लाया, उसने सुई लगा सीसा लिया, अपना काम कर लिया। इस भिखारी के भाग्य की सेवा कर रहा है वो जर्मनी का सुई वाला। सोचो तुम्हारा प्रोडक्शन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके भाग्य की सेवा कर रहे। तो तुम तो खा ही नहीं रहे, तुम तो खा कहां रहे, तुम तो वो पैसा जोड़ जाड़ के हिसाब किताब में दिमाग लगा के और मर गए करोड़ों अरबों छोड़ के। नहीं, हम तो जिन्हें भगवान की सेवा, किसी की सेवा नहीं करेंगे। क्या कह रहे? जिन्हें भगवान की सेवा की सेवा किसी की सेवा नहीं करेंगे, भाभी सिद्धों की सेवा करेंगे, समझ जाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। परीक्षा तो चरणानियों में ही परीक्षा है, द्रव्यानियों में ही परीक्षा, कर्णानियों में परीक्षा नहीं, प्रथमानियों में भी परीक्षा नहीं है तो थोड़ी बहुत, वैसी परीक्षा नहीं है। कहानियों में उल्टी सीधी बातें हो तो निकाल देने जाएंगे, इसलिए उतनी परीक्षा है। लेकिन ये परीक्षा करने जाओ कि आदिनाथ की 2 पत्नी थी कि नहीं, अब तुम्हें कैसे दिखाएंगे वे सबूत? ये तुम्हारे जितने दार्शनिक जो होती है ना, ये बहुत हल्की भाषा वापरती। जैसे एक दिन भाषा बोली थी उस चर्चा में, परिचर्चा में, कोई पूरा तात्विक सबूत नहीं है। क्या बात का? क्या आचार्य कौन स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, ऐसे भाषा ढूंढत फिर, जैसे कहीं चिन्ह मिलेंगे जगह। तो भाई उन्होंने भी कह दिया कि रामचंद्र जी भी तो गए थे कि नहीं गए थे लंका, बाकी भी सबूत नहीं। क्या सबूत ढूंढोगे तुम? बोले रामायण वगैरह ये तो लोकोक्तियां हैं, बस मुंह से कही गई और लिख दी गई, ऐसे सबूत ठुकराए जाएंगे। तो फिर 24 तीर्थंकर नहीं ढूंढ पाओगे। जिन बातों को बड़े आदर से बड़े आचार्यों ने याद किया, उन पर शंका खड़ी मत कर। प्रथमानियों में बड़े आदर से याद किया उन घटनाओं को। शिलालेख है, लिखी हुई गाथाएं हैं, नहीं वो सबूत नहीं मिलता। मैं नहीं मानता, ऐसा मत मानो, तुम्हारे मानने से होता क्या है? आगे समझ में आया? देखो, मैं नहीं मानता, ये तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने कही है, आचार्यों ने कही है, बड़े जनों ने कही है, तो आप आदर से स्वीकार करो। ध्यान रखना ये थी, तुम सबूत मत ढूंढते रहना। इसलिए लिखा है टोटो में, प्रयोजन भूत की परीक्षा जरूर करना। अभी आएगा किसकी परीक्षा करें, किस किस की करें, बहुत सारे विषय हैं, तो प्रयोजन भूत की कर। प्रयोजन भूत समझ गए? आसर दुख में दुखकारी है कि नहीं, ये जरूर करना। संबर सुख रूप है कि नहीं, इसकी परीक्षा जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, ये कह रहे हैं। भगवान आत्मा में ध्रुव है कि नहीं, इसकी परीक्षा जरूर करो। उत्पाद व्यय ध्रुव का फार्मूला बिल्कुल मत भूलना, पूरा कस लेना इसको, उत्पाद व्यय ध्रुव है कि नहीं, उत्पाद व्यय से अप्रभावी ध्रुव है कि नहीं, ये परीक्षा जरूर कर लेना सम्यक दर्शन के लिए। किताबों में नहीं माथा मारो, इसको मानेंगे इसको नहीं मानेंगे। तुम होते कौन हो मानने नहीं मानने वाले? और तुम्हारे मानने से होता भी क्या है? सुन रहे हो? क्या काम है? पूरा बताओ, पूरा विषय, आखिरी लाइन में बोलो। अरे पूरा जो प्रसंग चल रहा, पूरा प्रसंग बोलो, पूरा प्रसंग नहीं सुनते तुम? हाँ, ऐसे बोलना सीखो। आचार्य कौन स्वामी के बारे में गए थे कि नहीं गए, पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। तुम्हारे माने नहीं माने होता क्या? और अहंकार है, इतना पूरा बताओ। अहंकार है, कभी नहीं करना ऐसा अहंकार, हम नहीं मानते। तुम होते कौन हो?
मैं महावीर भगवान की बात नहीं मानता, मत मान, निकोच चले जा। समझ गए? बड़ों की बात आदर से मान। समझिए? तो प्रथमानी में थोड़ी परीक्षा होती है। थोड़ी परीक्षा मतलब द्रव्यानियों कर्णानियों से मेल है कि नहीं। ये द्रव्यानियों कर्णानियों से मेल नहीं खा रही तो गलत है। मेल खाना चाहिए ना उसमें। जैसे एक नए जीव का जन्म हुआ, ऐसे कह दिया नए जीव का जन्म हुआ, तब तुम बताओ नए जीव का जन्म हुआ तो मनुष्य को जीव कहा था, बच्चे का जन्म हुआ इसलिए कहा कि वो जीव का जन्म हो गया। द्रव्यानियों से परीक्षा करो, कर्णानियों से करो। कर्णानियों की विरोधी, जैसे श्वेतांबरों की कहानियों में कर्णानियों का विरोध है। श्वेतांबरों की प्रथमान योग में इनका बहुत विरोध है, नेचर का विरोध है, नेचर का, प्रकृति का ही विरोध है। प्रकृति की सत्य ही नहीं है वो, उसका विरोध है। हिंदुओं में प्राकृतिक नहीं मिलान में बैठता तो वो प्रकृति से चढ़नानी हो करनानी हो, इनसे सबसे मिलान खाना चाहिए। आगे समझ में आए? परीक्षा जरूर करना चाहिए, लेकिन हमने हाँ प्रयोजन भूत में काय परीक्षा जरूर करना चाहिए। 2 की जरूर, 3 की जरूर करो। नहीं फिर तो हो ही गए 3 बिल्कुल प्रयोजन भूत। अंदर की बात चले, बाहर की तो कर ही लेना। हाँ, उत्पाद व्यय से अप्रभावी ध्रुव, एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया। उत्पाद व्यय से अप्रभावी ध्रुव, इसकी परीक्षा जरूर करना। क्या होता है? उत्पाद व्यय में मोह राग देश आदि हो तो भी अप्रभावी है, और मोक्ष हो तो भी अप्रभावी। इतना प्रभावी प्रभु हो, जब कहा है ना पर परिणति से अप्रभावी हूं, तो आगम में है मैं निमित्तों से अप्रभावी हूं, उपादान में है मैं पर्याय मात्र से अप्रभावी हूं, अपने ही उत्पाद व्यय से अप्रभावी हूं। और जो तुम्हें आनंद आएगा वो स्वच्छंदता नहीं है, एकदम आनंद हो जाएगा, एकदम आनंद हो जाएगा। आप कहीं होगे, जैसे आपको ध्रुव की याद आएगी आपको आनंद आएगा। चलो उसका तो कुछ नहीं मिलेगा। है समझ में? स्वच्छंदता नहीं। फिर जितनी जितनी कसाई होगी वो योग्य विकल्प कराएगी। क्या बोला? क्या मतलब? तीव्र कसाय है तो वो भी योग्य विकल्प ही कराएगी। सदा मंद कसाय होगी ऐसा नहीं, तीव्र कसाय होगी तो योग्य क्या होगा उसमें? तीव्र कसाय में योग्य क्या होगा? हाँ बोलो तो क्या होगा? तीव्र कसाय होगी तो योग्य परिणाम होंगे, हिंसा आदि के भाव होंगे। ये योग्य है वो। तीव्र कसाय के योग्य भाव है हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिचय, जो भी बात होगी वो गुणस्थान प्रमाण होता है। तीव्र वो भी योग्य है, अयोग्य नहीं है वो। तीव्र कसाय होगी तो वैसे ही भाव होंगे। तीव्र कसाय होगी तो खाने पीने सोने के भाव आएंगे, मंद कसाय होगी तो भक्ति के भाव आएंगे। लिखा है सब, ऐसे शब्दों में लिखा है टोडामल जी ने। जब तीव्र कसाय होता है तो हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति होती है, जब मंद कसाय होती है तो स्वयं में भी अव्रत वो अहिंसा आदि में भाव होती, परंतु अवसर तो चला जाएगा। निर्णय नहीं करेगा तो, परीक्षा नहीं करेगा तो अवसर तो चला जाएगा। कुछ कहा मैंने, समझ में आया? कुछ तीव्र कसाय होने पर भी घबराना नहीं चाहिए, योग्य ही विकल्प होंगे। एक बहुत अच्छा सूक्ति समझ, मैंने एक वाक्य है, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करती। अब दुखी क्यों होते पता है? तुम परिणामों का गुणस्थान का उल्लंघन कराना चाहते हो तो तुम पहले गुणस्थान में और चौथे जैसे कराना चाह रहे हो, तो पहले में और 7 में जैसे कराना चाह रहे। जैसे तुम्हारी उम्र है तो गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां इसलिए होती है कि तुम गुणस्थान में उतनी ही आकुलता वाली हो, उतनी कसाय वाली हो। तुम क्या सोच रहे? 5-6 गुणस्थान जैसे भाव हो जाएंगे। अभी तुम ऊपर बैठो, बैठ जाओ। अब बैठना तक तो शरीर का काम था, इसके आगे तो गुणस्थान का ही काम है। यदि 14 गुणस्थान नहीं है, 5वां नहीं है, 6, 7वां नहीं है, तो एकदम ध्रुव कैसे हो जाओ? कल जी कह रहे थे ना, आंसू से ऊपर जाके बहुत परिणाम नहीं लगते, थकान हो जाती, भला होती। जैसे आंख बंद करो नींद आने लगी, आंख बंद करके देखो भगवान सामने, ध्रुव 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 करके देखो, ध्रुव नींद आ जाएगी।
तो योग्य है वो, योग्य है वो, जी कह रहे अयोग्य नहीं, क्योंकि परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करती। तुम छठा सात गुणस्थान जैसी स्थिरता नहीं कर पाओ। अब तो आगे समझे, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करती। अयोग्य भाव आते हैं, योग्य भाव ही आती है। तीव्र कसाय होने पर भी योग्य भाव ही आती है। पहला गुणस्थान होगा तो अन्य अनित्य पक्ष भी कर सकता है। तुम्हें आ रहा है तो समझ लो पहला है। तीव्र ध्यान रखना, तीव्र कसाय है ना, तीव्र कसाय वो बुरी नहीं होती, उसमें मर्यादाएं भूल जाना बुरा होता है। भूख लगना बुरा नहीं है, रोटी खाने का भाव बुरा नहीं है, लेकिन चोरी की खा रहे थे पहला गुणस्थान। चाय जब खा रहे, चाय जहां खा रहे, चाय जैसे ये पहला गुणस्थान है। तीव्र कसाय है, भूख लग रही है, पूजा छोड़कर रोटी खाने बैठ गए, नाश्ता करने बैठ गए, सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तीव्र कसाय, भूख लग रही, खाने बैठ गए, ये भैया ने प्रवचन तक नहीं सुने, नाश्ता करने बैठ गए, ऐसे बैठ गए, भूख लग रही होगी, चोरी तो नहीं करी। न्याय नीति का समझ गए। ऐसे पंचम गुणस्थान में न्याय नीति है, मर्यादा है, शादी कर लेगा कोई दिक्कत नहीं। ये भाई वो दिन रात भोगों में ही डूबे रहे, चोरी का भोग तो नहीं कर रहे, अन्य नीति अवक्ष तो नहीं कर रहे, कमाने के लिए ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे। 12 घंटा बिजनेस करेंगे, 12 घंटा करेंगे, जरूरत पड़े 14 घंटा करेंगे, क्या करें बता। तो तीव्र कसाय होने पर भी गुणस्थान का उल्लंघन नहीं होने से योग्य भाव है। आगे समझ में आया? इससे क्या फायदा हुआ ये बता कर ये फायदा हुआ कि अन्य जीवों में भी समता आएगी। अब तुम्हें तुम जैसे कल ऊपर गए थे ना, तुम्हें दुखी हुए, वहां तो सिगरेट पी रहे थे, वहां तो तंबाकू बिक रही थी, वहां तो फला हो रहा था, वहां तो ऐसे कपड़े पहने थे, वहां तो ऐसा खा रहे थे, ऐसी ऐसी दुकान खुल गई, मैं पारसनाथ वाइन टोंक पर, मैं ऐसे गाने बज रहे थे। अब जी तो जो कर रहे थे उनके गुणस्थान कौन सा, उनकी तीव्रता कैसी है, उनने धर्म सुना कि नहीं सुना। तुम क्या सोच रहे हो ये कोई व्यक्तिगत पर्वत है जहां पर शुद्ध जीव ही होंगे वहां तंबाकू खाने वाले भी होंगे, शिकार करने वाले भी होंगे, अवक्ष खाने वाले, रात्रि भोजन करने वाले भी होंगे, सब तरह के लोग होंगे। पर्वत तो पर्वत है, वहां भी चारों संज्ञाओं के कार्यक्रम होंगे। तुम क्या सोचे, नहीं हमारा पारसनाथ, अरे तुम एक दिन के लिए आ गए तो तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी आए समझ, ये नेचुरल सोच के तुम समता है, और नहीं तुम दुखी होते रहोगे, क्या हो गया कुछ नहीं। योग्य विचार करो तो समता आएगी, और अयोग्य मानोगे तो द्वेष करोगे, घृणा करोगे, नफरत करोगे। समझ गए क्या कहा? तुम्हारी प्रश्न का समाधान मिला कि नहीं मिला? यहां रहते हैं तो परिणाम बढ़िया रहते हैं, घर जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। अरे खराब नहीं हो जाएंगे, कोई भी गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करेंगे। यहां तो गुणस्थान बढ़ाओ तो वो भी पुरुषार्थ से स्वयं में बढ़ेगा, तुम्हारे करने से तो नहीं बढ़ जाएगा। और इतनी बात ध्यान रखो, तुम्हारे लिए एक लाइन में अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होना चाहिए। पूरे ग्रंथ में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं करना, केवल व्यापार करना है, अन्याय मत करो, घर में रहना है, अनीति मत करो, भोजन करना है, अवक्ष मत खाओ, मैं इतना सा कर। अब जी कहां कहा कि विवाह के भाव मत करो, कि वेद के भाव नहीं होंगे, ये लिखा कहां है ये तो बता। तुमने कपड़े बदल लिए, इसका मतलब ये कि वेद के भाव ही नहीं आएंगे। कपड़े बदल गुणस्थान बढ़ जाता है, क्यों? कपड़े बदलने से गुणस्थान बढ़ जाता है। तो अभी सिर मुंडा लो और कपड़ा बदल लो तो क्या हो जाएगा? तुमने देखा है कोई साधु वेश में भी खोटे परिणाम होते हैं। तो इससे ही तो सिद्ध हुआ कि कपड़े बदलने से और सिर घुटा देने से परिणाम नहीं बदल जाते, क्योंकि परिणाम, हाँ बोलो, यहां से तुमने ब्रह्मचारी नाम रखा लिया तो उसे ब्रह्मचारी थोड़ी हो जाओगे। तुम कसम खा लो आज के बाद मैं नहीं करूंगा, ऐसे तुम्हारे करने से नहीं होगा।
केवल वेद की भाव नहीं लेना, खाने पीने चारों संज्ञा के भाव लेना। यहाँ रहते थे ऐसा लगता कुछ नहीं खाना चाहिए, अभी यार घर जाओ तो लगने लगे अरे यार जी मिठाई, जी नमकीन, जी त्याग, मतलब जो भी तुम देखे तो होने लगेंगे भाव। क्यों? क्योंकि गुणस्थान का उल्लंघन नहीं होता। तो ऐसा हम क्या करें? तुम एक ही काम करो, कोई खाने का भाव है तो घर में बनवा खा ले, खा ले, बाजार की चीज मत खाओ। हम तो कहते हैं गलत से गलत चीज खाना है हमारे सामने खाओ। एक्चुअली तुम सीधे खा के भूल जाओगे, उसे फॉर्मेट करोगे नहीं, फॉरगेट करोगे। हम उसे खिला, आप मुंह में रखे रहो 10 मिनट रसगुल्ला, इतने में परेशान हो जाओगे। वो तो तुम्हें घुटकना है जल्दी 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 जल्दी, हमें नहीं रखे रहो, अब निकाल के देखो कहां से स्वाद आया देखो, विचार करो। अब एक कोर खा ली कोई बात, उसे घुटक जा, दूसरे कोर के बीच में थोड़ा गैप रखो, ले अच्छे से स्वाद। सही बताऊं स्वाद तक नहीं लेती, एक आध कोर का स्वाद लेते, इसके बाद तो घुटकती हो। और नहीं तो मिठाई के साथ नमकीन क्यों खाते हो? फिर रसगुल्ला मुंह में रखा, इतने मुंह को डाल दी, नमकीन डाल दी, तो उसका सत्यानाश कर दिया तुमने। सही बता ना, एक चीज का स्वाद कहां लेते? तो फिर हम वेद विज्ञान ऐसे कराए। ये सब चारों संज्ञाओं की यही विधि है। कमाने में सुखी, हम तुम्हारी दुकान बैठेंगे, देखें तुम पहले सुखी हो कि कमाते समय सुखी हो कि कमाने के बाद सुखी हो, बताओ, सिद्ध करो। आचार्य देव ने तो लिखा है आदि मध्य अंत में दुख है, आदि मध्य अंत में दुख व्याप्त है। चार संज्ञाओं को हटा के देखो, इससे परीक्षा करना सीखोगे। जी कह रहे आया समझ में? आया? यदि आप प्रभाव को परीक्षाओं का आधार बनाते हो तो गलत है। वो तो मंदिर का प्रभाव है, जिनवाणी का प्रभाव है, मंत्रों का प्रभाव है, भक्तामर पढ़ने का प्रभाव है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, 100% झूठ है। किसी का प्रभाव नहीं है। तुम्हारा उपादान की योग्यता गुणस्थान प्रमाण उतना उतना होगा। ठीक, आगे चलो। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में ले, भीड़ में नहीं। हम तो प्रवचन में निर्णय कर लेते हैं, प्रवचन में निर्णय नहीं, जो प्रवचन में निर्णय करता है झूठ बोलता है। निर्णय एकांत में होता है। एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है। ऐसा ही है कि अन्यथा अन्य प्रकार से, अन्यथा माने अन्य प्रकार से। ये जो बात कह रहे हैं ये बात सही है कि नहीं? और करते हैं विचार सब, लेकिन प्रॉपर करना सीख जाओ बस। और जहां अपना प्रयोजनभूत आत्मा है वहां जरूर करो। नहीं विचार करते नहीं करते ऐसा थोड़ी। तुमने कहीं भूख लग रही, कछु है खावे, हाओ डंडा खा लो, झट विचार है ऐसी ना कर रहे, डंडा खा लो। क्या भूख लग रही है तो मार खा ली, डांट खा ली। भाई इसके साथ खा लो शब्द जरूर लगा, लेकिन जिस प्रयोजन से हम कह रहे हैं उसका काम नहीं है इसमें। इसे भूख नहीं मिटेगी तो देखो फटाफट लगाया कि नहीं लगाया? बताओ, लगा दे तो ऐसा तो नहीं है, नहीं है। तुमने ये हम नहा लिए, हम कपड़ा चाहिए, हमने नीचे टाइट पट्टी पड़ी, नीचे पहन ली, तो एक तत्काल निर्णय हुआ ऐसे कैसे पहन लीजिए कि पहनने की चीज है टाइट पट्टी, नहीं होता निर्णय। बोल क्यों? तुम्हें जेंट्स की वजह लेडीज कपड़े दे दीजिए तो तत्काल निर्णय तो होता ही है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ऐसे ही अब ध्यान से सुनो, अभी तक तो शरीर की तरफ से निर्णय था, आत्मा की तरफ से सोचो। भूख लग रही है, भोजन कर ले। अब तुम शुद्ध आत्मा की तरफ से सोचना सीखो। भैया भोजन लग रही है तो भूख तो इसकी बात है, भोजन क्षुधा वेदनी आदि, भोजन सीधा चला जाएगा। हम कौन है? ये तो मुर्दा है, अभी हम नहीं होंगे तो ये तो जला दिया जाएगा। तो भूख कैसे लगती है? किसको लगती है? क्षुधा वेदनी के उदय में आत्मा को भूख कैसे लग सकती है? अरे तो आचार्य देव ने इधर से कहा है हमें भूख नहीं लगती। अभी तुम क्या मानते थे? हम सुख भोग रहे हैं। ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं।
जब तुम्हें लगता है मैं सुख भोगता हूं, यहीं से अन्याय नीति अवक शुरू होता है। जैसे तुम्हें लगे हम भोगते ही नहीं, सभी खाता है, सभी को मिलता है, हम रात को क्यों खिलाएं इसको? पाप तो हम भोगते हैं इसका। इसे आलू क्यों खिलाएं? पाप तो हम भोगते हैं, हम तो छूते तक नहीं है। क्या कह रहे? परीक्षा, शुद्धात्मा की तरफ से परीक्षा करो। हम तो खाते नहीं, इसे खिलाना पड़ा है। क्यों? नौकर के लिए पाप करोगे? चोरी कर करके लाओ, नौकर को खिलाओ। चोरी करके ले आओ, नौकर को खिलाओ रात को भोजन, मांस खिलाओ, अंडा खिलाओ। नौकर हम क्यों खिलाएं? हम तो नहीं खाते, उसे क्यों खिलाएं? ऐसे ही मैं तो शुद्धात्मा हूं। अरे जब खाता ही नहीं, बस अन्य नीति वक्त छूट गए। समझ गए? कुछ ऐसे पढ़ाई की जरूरत है जिसमें बीतरागता आती है। यही वो धारा है जहां ज्ञान और बैराग की मैत्री है। सही बात है ना? जब मजा आता है तब भूल ही जाते हैं हम नेचुरोपैथी कर रहे हैं। उसमें हम भूल ही जाते हैं कि हमें नहीं खाना है। उसमें भूल जाता नहीं, वो आज क्या होता है, ये लोग नई नई चीजें बनाते हैं, आज बड़ी टेस्टी चीज बनाई इन्होंने, मैं मन नहीं माना। अरे मन तो मनो की आत्मा हो। परीक्षा समझ के? परीक्षा ऐसे परीक्षा करना है, परीक्षा ऐसे करना है। 1 मिनट खाओगे फिर सारे घंटों परेशान हो गए, क्या फायदा? निर्णय करो कब, कहां, कितना, कैसे खाना पीना। ये दृष्टांत ना कहे, ऐसे आत्मा भी लगा। खाता है कि नहीं नक्की तो करो। सही बताएं? इसी निर्णय से हमें ये आनंद है। कभी परेशानी नहीं लग रही, पैसा नहीं है, फिर क्या होगा? दुकान नहीं, हमने व्यापार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, फिर क्या होगा? कल पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? पता है, जो चिंता नहीं करते और पैसा नहीं होता, उन्हें कैंसर नहीं होता। जिन्हें चिंता भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, बताओ कैंसर हो जाए तो बता दे। एक भी विक्षिप्त आदमी को पूरे हिंदुस्तान में कैंसर नहीं हुआ। विक्षिप्त की बात कर रहे हैं, क्यों? चिंता भी नहीं हो, पैसा भी नहीं। पागल व्यक्ति होगा कभी कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मस्त रहता है। पागल जैसा है तो जो मिल जाता खा लेता, खाने को उतना ही मिलता है जिससे मोटा नहीं होता। देखा था ना पागल कभी मोटे देखे तुमने? पेट ऐसे जा रहा हो, मोटे तगड़े ऐसे देखे कभी पागल? उन्हें मिलते ही उतना है पुण्य प्रमाण, उतना पेट में डाल देते, पच जाता है छुट्टी। एक भी पागल ने वो नहीं पहनी मास्क, न क्वारंटाइन हुई, न आइसोलेट हुई, घूम रहे इधर। एक कोई कोरोना वो नहीं हुआ, कोरोना एक को भी नहीं हुआ। क्यों कह रहा हूं बात? ऐसे तुम ध्रुव की चिंता, तो ध्रुव का आनंद लो, चिंता छोड़ो, पैसा नहीं हो, कुछ नहीं हो। कई ब्रह्मचारी हमसे कहते हैं भैया आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है, बहुत बड़ी बड़ी, पैसा तो रखना पड़ेगा। 1-8 लाख से कुछ नहीं होता, 10-5 लाख तो रखना पड़ेगा, 50 लाख नहीं तुम्हें जरूर होगा। डर होता है, चिंता से संक्रमण होगा, हमारी गारंटी नहीं होगा। अब ही कह रहे नहीं होगा, ये तुम ध्रुव की मस्ती में रहो और हो जाए तो हमें बता देना। नहीं बता रहा हूं, लोग ऐसे फिर तुम कराओगे, हमसे कहते तुम कराओगे, हमने हम कराएं क्या, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज कुछ नहीं होगा। समझ गए? अब बता ना, कमाई का बेवकूफ कमा भी खिलाए। जब हमें कैंसर नहीं कराना है और कैंसर के इलाज नहीं कराते, ये कैंसर के इलाज 1 लाख का जोड़, मतलब 1 करोड़ क्यों जोड़? हार्ट अटैक नहीं हुई तो उसके पैसे क्यों जोड़ते हैं? मस्त रहे। पूरी कमाई कौन खाता है? विषय और कसाय। सभी को तो केवल 4 रोटी दे तो बहुत है, कपड़ा भी नहीं दियो तो चलेगा। इसे एक भी आदमी ठंड से नहीं मरता, तो इसे कुछ नहीं चाहिए, 4 रोटी चाहिए 24 घंटा। इतनी तो फिर मुझे जैसा मिल ही जाती है। और ब्रह्मचारी बनो तो भी मिल जाएगी, और नहीं भी बनोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि 4 रोटी नहीं मिलेंगी। काय की परीक्षा करी हमने? निर्णय शुद्धात्मा से करो, तो सच में तुम्हें कमाने का भाव नहीं आएगा, जोड़ने का भाव नहीं आएगा, बहुत सारे भाव तो अपने आप ही नहीं आएंगे।
हाँ, विश्व के सारे पाप कहां से उत्पन्न होते हैं कि मैं सुख भोगता हूं, इसमें मैं सुख भोगता हूं। तुम स्त्री को छूते तक तो नहीं, अरे तुम अपने शरीर को ही नहीं छूते, स्त्री को कहां से छूओगे? ब्रह्मचर्य हो गया। जब आत्मा शरीर को ही नहीं छूता, स्त्री क्या छू ले? ब्रह्मचर्य हो जाएगा, बस खत्म। अब जब ब्रह्मचर्य हो गया तो कौन के लिए कमाना, कौन के लिए जोड़ना, कौन के लिए सोना चांदी, कौन के लिए कपड़ा, कौन गिराए मकान। विषय कैसा है समझ गए? विषय कैसा है? आत्म के बोलो, दो ही चीज मांगी बस, अहित विषय कैसा है। अभी तुम्हें क्यों याद आती है एक आध लेडीज अंगूठी खरीदना सोने की? क्यों नहीं आती? कि यहाँ विषय कसाय उत्पन्न नहीं हुई। अब कसाय उत्पन्न हो जाए, एक है, एक अब किसी मिलेगी तो उसे अंगूठी देना है, एक है, बातचीत चल रही है, फोन पे लगे रहते हैं, तब तुम्हें खरीदने का मन करने लगा गिफ्ट। वैसे गिफ्ट खरीदने में मन ही नहीं कर रहा, विषय नहीं, कसाय नहीं है तो विषय नहीं आए। यहाँ कसाय नहीं है, वहां विषय नहीं है, ब्रह्मचर्य हो गया। क्या की परीक्षा करा रहे हैं? ध्यान रख रहे हो? शुद्ध आत्मा से ऐसे विचार करना सीखो। मेरा स्वरूपी स्पर्श, इसमें सारा ब्रह्मचर्य नहीं, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया इन 2-3 शब्दों। परीक्षा तो करो, सोचने देना। जब मैं खाता ही नहीं हूं, पीता ही नहीं हूं, केवल इस देह को देना है, सारे पाप छूट जाएंगे। जी भूल जाओ सब क्या क्या बाजार में बिकती है, इच्छा नहीं होगी तुम्हें, लॉलीपॉप, टॉप, क्या 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 होती है, मैं नहीं जानती हूँ क्या क्या बिकती है, टॉफी, क्या बर्गर, चाउमीन, हाँ, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, सब परीक्षा समझ गए? ऐसे परीक्षा करना है। तो तुम क्या कर रहे? शास्त्र में पढ़ ली, इधर का इधर से मिलान कर दिया, ऐसे नहीं मिलाना। एकांत में विवेक लगा के परीक्षा करो। इतनी पढ़ाई बहुत है जो अभी हो गई, मोक्ष हो जाएगा। आश्रय बंद की परीक्षा करना, संबंध की परीक्षा करना और ध्रुव की परीक्षा करना, ये जरूर काम की चीज है। बाकी तो बस हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। चलो आगे देखो। वहां अनुमान आदि से प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य माने जाने, तथा यदि उपदेश में अन्यथा भाषित सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे। निर्णय नहीं हो तो विशेषज्ञ से पूछो। हम तो ऐसा सोच रहे हैं, हम तो ऐसा सोच रहे हैं, समझ में? ये सब आज चलते हैं विचार, अनुमान लगाते हैं। तुम जाओगे 11 तारीख को तो सुनो, रेलगाड़ी कितने बजे की है? रात के 11 बजे की। तो 9:30, तुम यहां से 10:30 पे निकल जाना रात को, आधे घंटे में पहुंच जाओगे इसीलिए। अब एक अपेक्षा तो सही है, आधे घंटे में पहुंच जाती है, बात तो सही। 10:30 पे निकलो, 11 में ट्रेन पकड़ लो। लेकिन साहब उस समय पर यहां से वाहन नहीं चलती। अब ये अनुमान तर्क लोग कहते हैं यहाँ वाहन नहीं चलती, तो ये सब देखो, वो देखो 4 बजे निकलना पड़ेगा, 4 बजे आखिरी है, तो वहां क्या करोगे? 5-6 घंटा, 10:30 पे चले जाना। अब कछु करें चाहे, लेकिन पर गाड़ी यहां से नहीं मिलेगी तो हमारी टिकट निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, फिर हमारा टिकट बेकार चले जाए, पैसे बेकार चले जाए। देखिए तुम्हारे पुण्य को शायद मिल जाए 10 बजे। भाई ऐसा निश्चित नहीं कर सकती, वहां पुण्य को उदय हो नहीं हो, गाड़ी नहीं मिली तो हम तो रह गए। माने कितना ऐसे विचार करते कि नहीं करते? ऐसे विचार करते, तो ऐसे सब जगह विचार करना। बेटे तुम घर छोड़ दो, अभी हम क्या घर छोड़ दो, तो अभी विचार चालू हो जाएंगे। भाई साहब ने तो आज्ञा कर दी और हम उनकी आज्ञाकारी हैं, नहीं माने तो बड़ी मुश्किल है। और फिर तो कह रहे छोड़ दो, फौरन तुम्हें मम्मी से प्रेम चालू हो जाएगा। और मम्मी तो बहुत अच्छी है, उनकी तो हमें याद आई है। फिर दीदी याद आने लगी, फिर मम्मी कड़ी बहुत अच्छी बनाती थी, कड़ी चावल हमने बहुत खाए, फला बनाया जी, फिर उनकी बनाई चीजें ऐसे याद में डूबने लगोगे।
अभी तो बैठे ही निराकुलता है। फिर अभी तो हमारी पढ़ाई बाकी है, फिर भला बाकी है, अभी तो हम बच्चे हैं। अब देखो ध्रुव भूल के बच्चे हैं। हम तो बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी तो दुनिया देखनी पड़ेगी, फिर पैसा वैसा नहीं है, फिर पिताजी से पैसा मांगना पड़ेगा, कितने विकल्प आने लगे। समझ गए ना? तो ऐसे अनुमान चलेंगे, युक्ति चलेगी, फिर भी निर्णय नहीं हो तो पूछो। आपने कहा तो हम छोड़ दें, तो हमें ये विकल्प आ रहे, हम निर्णय नहीं कर पा रहे। आप कह तो रहे, हम आप कह रहे तो सही कह रहे हो, लेकिन बात भी सही है, लेकिन किंतु परंतु लगने लगेगा। इसलिए मैं जानता हूं, यदि किसी को मोक्ष मार्ग में नहीं लगाना हो तो उसे आज्ञा दे दो। हाँ, तो आज्ञा दे दो। क्योंकि इसका नेचर है, नेचर मिथ्यात का। ये जिस मार्ग में लगता है ना, उसके विरुद्ध सोचता है। मिथ्यात है ना, मिथ्यात। जिस तुम अभी दुर्लभता से आ रहे थे, तुम यहाँ की उधर रह के भी यहाँ की महिमा करोगे, वहां रोज याद आएगी, अरे भाई साहब के पास होते, अरे भाई साहब के पास होते, अरे चले जाते, अरे बड़ा वे अकेले वहां आनंद दे रहे होंगे, अपन नहीं दे। तो वहां रह करके तुम पुण्यवान लोगे, और यहाँ रह के कब जाएंगे यहाँ से, कब जाएंगे, कब जाएंगे। और यहाँ से दाल रोटी खा रहे हैं, 2-4 दिन तो चल जाता है, लेकिन रोज तो नहीं चल सकता। ऐसा हमारे ताजा बढ़िया मम्मी खिलाती बड़ा, मैं यहाँ रह के वहां का भोजन नहीं आ रहा है। आगे समझ में आया? बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, अनुभव से, स्वानुभूत्य चकाश से। जब तक मेरे पास भाई रहे ना, तो उनके माता पिता जिद करते रहे, नहीं 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 भाई साहब मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तब तक आने के लिए रोज तरसते थे। फिर आके चेहरा उतरता था, कोई बात होती थी, घर वाले कहते जाओ भैया क्या करें जाओ, तो आ जाते थे। और जब उनके माँ बाप ने आज्ञा दे दी कि अब तुम जाओ, वो 5 साल हो गया, तुम जाओ, क्या करें, तुम मान तो रहे नहीं, तो हम तुम्हारा ये काम कर रहे, 25 लाख की FD बना दे रहे, एक मकान तुम्हारे नाम कर दे रहे, ऐसा सब हो गया बिल्कुल। और फिर मैं शादी कर ली। जब सारी व्यवस्था बन गई ना, तब उसके विरुद्ध विचार। बिल्कुल देखना आप, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। इसलिए जिन भाई बच्चों के माता पिता विरोध करते, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं उनके माता पिता से ये नहीं कहता तुम विरोध मत करो, मैं तो कहूँ जरूर करो, तभी छनेगा, तभी बच्चा छनेगा, लॉजिक से, युक्ति से, परीक्षा से छनेगा, वो पक्का होगा। देखो हमने कभी नहीं कहा तुम्हारे मम्मी पापा खराब है, हमने आज तक नहीं कहा। फला के भैया खराब है, नहीं, कोई खराब नहीं है। तुमने निष्कंटक पथ में विष्कंटक वो इसलिए उदय में कर रहे हो, और ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं परिणामों की, तुम्हारे परिणाम की परीक्षा ले रहे हैं, नाराज हो के, रो के, धो के, हंस के। अब सूरवीर होगा तो 11 साल के मुनियाज की तरह चल देगा। जितना रोना उतना रो लो, अब मैं रोलाऊं ना ओ माता मोहत जो। रो लो बिल्कुल, रोने की चुप नहीं करना, आंसू पहुंच देने। हमारे अम्मा रो रही है, रोन दे, हम तो नहीं कह रहे गलत रो रही, उनका मोह रुला रहा है। मोह में रोना जीवन खोना, ज्ञायक मत बिसरो माता मोह तजो। समझाया? ये अच्छा है। सब विद्वान तक कह रहे शादी कर लो, बिल्कुल सही कह रहे, वे अपनी स्वानुभूति से कह रहे। भाई अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो जाती है, प्रतिज्ञा लेके भ्रष्ट हो जाती है, साधु तक भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए सही कह रहे। ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे, सोनगढ़ में भी परीक्षा होती थी पता है। हाँ, ब्रह्मचारी बनाती थी 18-20 साल की, तो शांताबेन की परीक्षा ली थी। कोई अच्छा सेठ का लड़का, कोई अच्छा सुंदर लड़का प्रवचन में आता था, पूरे भारत से कहीं से भी आ रहा, और परिचय तो हो ही जाता है, फला का है उनका ऐसा बड़ा अच्छा है, रात भोजन नहीं खाता, दिन का रहता है, स्वाध्याय करता है, बहुत अच्छा है, ऐसी तारीफ भी सुनी। तो जैसे उन्होंने देखा शांताबेन ने कि सबके सामने ये लड़कियां तारीफ कर रही उसकी, मैं आपस में बात कर रही है, सुन रही कि वो लड़का अच्छा, तो अलग से अकेले मिला दी,
उसको, सुनो वो लड़का शादी कर रहा है, ऐसी लड़की ढूंढ रहा है, ब्रह्मचर्य सराएंगे आपस में आराम से और खूब स्वाध्याय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, खूब सोन गड़ाएंगे जाएंगे, ऐसे उनके भाव है लड़के के, अच्छे भाव है, तुम चाहो तो कर ली। और क्या छोड़ दिया। फिर उसकी शकल सूरत देखते 2-4 दिन, उसके परिणाम देखते, उसके फिर क्या बताया उसने, आके क्या बोला, कुछ नहीं बोला, तो पक्की कर दे, खबर कराएं, आप देखो और समझ गए इसको ब्रह्मचर्य नहीं। और यदि दृढ़ता से हुई तो झटके दे नहीं, हमें चक्कर में नहीं पड़ना, अच्छा है तो कल्याण कर, भैया है अच्छा कल्याण कर, हम क्या चक्कर में पड़े, हम नहीं तो मैंने ऐसे परिणाम टटोल ले दे। सब तरह की परीक्षाएं होती हैं, आगे समझ में आया? आगे चलो। तो ये चर्च करते तो हो ही, लेकिन ध्रुव तक जाना, ध्यान रखना, ध्रुव तक निर्णय करना चाहिए। फिर प्रश्न पूछे, देखो विशेषज्ञों से पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। इसी प्रकार कब तक परीक्षा करना पड़ेगी? जब तक निर्धार ना हो जाए, जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करें, अथवा समान बुद्धि के धारक हों, उनसे अपना विचार जैसा हुआ वैसा कहें। समान बुद्धि के विचारक, जैसे तुम समान बुद्धि के विचारक हो मान, तो आपस में कहो हमारे तो ऐसे परिणाम हो रहे हैं, अभी भी ऐसा बात हो रही है, ऐसे खाने का, ऐसे कमाने, जो भी तुम भाव, अब ब्रह्म के जैसे भाव हो रहे हैं, ऐसे आपस में बात करो, नहीं विशेषज्ञों से पूछो, है समझ में? अथवा समान हो गया। फिर क्या करे? उनसे अपना विचार जैसा हुआ वैसा कहे और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ उसको एकांत में फिर विचार करे। करते हो, ध्यान रखना, करते हो, कर। यहां ध्रुव की बात चली, फिर रात को 11 तक चलता रहा, फिर सोचते रहे, फिर सोचते रहे, नहीं करते, ऐसा नहीं। हाँ, जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए, है? उसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। क्या क्या उद्यम किया करे? पूरी बोलो। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा। परीक्षा में अपना विवेक लगाए, युक्ति से विचार करें, अनुमान से विचार करें, आगम, युक्ति, तर्क, ये है ना सब, संज्ञा, संख्या, लक्ष्य, वो क्या मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, अर्थांतरम, वो सब करें, इस सब करें, ठीक है? और करने के बाद विशेषज्ञों से पूछे, एकांत में बैठ के विचार करे, फिर जो उत्तर आया फिर विचार करे। ध्यान रखना, आज्ञाकारी नहीं बनना इस मामले में, आज्ञाकारी बने और मारे गए, आज्ञाकारी नहीं। इसमें तो परीक्षा करना, इसमें गुरु की इंसल्ट नहीं है, ध्यान रखना, गुरु का सम्मान है इसमें। तुम योग्य निर्णय करोगे तो इसमें गुरु का सम्मान है। आया समझ में आया? घर में भी ध्यान रखना, निर्णय करना सीखो। एक बात तुम्हें देख के कह रहे, जे मत सोचो कि हम व्यापार नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, हम कह सब सीखो, कला सब जगह काम आती है। वहां भी निर्णय करना पड़ता है, किसको माल देना, नहीं देना, कैसे बेचना, उधार, नगद, पैसे का लेन देन, कम बढ़ तो नहीं दे रहे, फिर हिसाब किताब, फिर बिल। वो टैलेंट तुम्हारे परीक्षा करने का इधर भी काम आएगा। माने भौंदू बनने से काम है, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो लाखों सेना को काट सकता है वो कर्मों को भी काट सकता है। क्या कहे? जो लाखों करोड़ों की सेना को निर्दय होकर काट सकता है, वो कर्मों को भी उतनी निर्दयता से काटेगा। नहीं तुम निर्दय होकर नहीं काट पाओगे। ये तो शुद्ध भाव है, ये तो शुद्ध पर्याय है, पिले रह जाओगे। शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। भाई साहब पहली बार आत्मा का आनंद आया तो मजा तो आया, वही तुम्हें सम्यक दर्शन से गिराएगा। सम्यक दर्शन का आनंद लेते से ही मिथ्यात्व में चला जाता है जी। उपसम सम्यक तो क्यों छूट जाता है? पहली बार सम्यक दर्शन होकर छूटता ही है। क्यों छूटता है?
हाँ, इसीलिए छूटता है। पहली बार स्वानुभूति हुई तो उसे एकदम मजा आता, वो अरे हो गया, हमें सम्यक दृष्टि, बाहर इतने में चले गए। इसलिए हम हमेशा कह रहे ध्रुव का आनंद लो, सम्यक दर्शन का आनंद लिया, मिथ्यात्व में गए। पंडित साहब की रचना में ना, मुक्ति की अभिलाषा भी मुक्ति का विरोध करती है। मुक्ति की कामना भी मुक्ति की, अन्य की कामना की तो क्या बात है, जब मुक्ति की अभिलाषा भी मुक्ति का विरोध करती है। मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। आए समझ, तब तक उद्यम किया करे, समझ गए। माने कोई भी काम हो उसमें चतुर बना, हमें सब काम आते हैं। जरूरत पड़े तो आज व्यापार करने बैठ जाए, जरूरत पड़ जाए तब, अनर्दंड नहीं। जैसे हमें भाषा शैली मालूम, तो इस भाषा शैली से तो हम बहुत काम कर सकते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ा सकते थे तो यहाँ ही पढ़ा सकते हैं, तब वहां छोड़ के यहाँ पढ़ाने लगे। अब वहां के बच्चे हमें यहाँ मिल गए, वहां विद्यार्थी मिलते थे, यहाँ ही विद्यार्थी मिलते थे देश भर में, तो वो कला का इस्तेमाल यहाँ कर लिया। हमारी पढ़ाई बेकार नहीं, भले हमने लोग व्यवहार की पढ़ाई पढ़ी थी, कॉमर्स वगैरह, पढ़ाई बेकार नहीं, हम यहाँ भी कॉमर्स लगा लेते हैं अपना दिमाग। और असली बनिया है यहाँ पे, खूब कमा रहे, करोड़ों अरबों खरबों नहीं। बाहर की तो पैसे में क्या कहनेंगे, बाहर में इंद्रादि का पद मिल जाता है तो क्या गिनोगे, चक्रवर्ती का पद क्या गिनोगे, कितने पैसा गिनोगे, काउंटेबल ही नहीं है। वो ध्रुव को जानने वाला सबसे बड़ा बनिया है। क्या कहा? ध्रुव को सबसे बड़ा बनिया है। अंबानी के पास कितनी कार है? मुकेश अंबानी के पास बस 25, 30, 40, इससे ज्यादा थोड़ी होगी। हमारे पास हजारों कार है, हर बार नई कार में बैठती है, किसी गाड़ी बदल जाती है, ड्राइवर बदल जाता है। और राष्ट्रपति का ड्राइवर 25,000 रुपए का है, राष्ट्रपति का ड्राइवर, मोटरसाइकिल चलाने वाला। हमारी कार चलाने वाला अरबपति होता है। समझ गए दृष्टांत? समझ। अब बता ना, जो बनियागिरी नहीं हुई, तुम शादी करोगे तो रोटी खिलाते समय डांटेगी जरूर, मैं टोकेगी, रोकेगी, कहीं किसी बात करेगी। क्यों? लड़ाई झगड़े की दो जगह जब मिलती है, एक रोटी परसते समय 99% झगड़ा वही होता है। तुम सुनते ही नहीं हो, तुमसे कही थी सब्जी ले आई हो, तुम लाए नहीं, तुमसे कही थी बच्चा की फीस जमा करा दी हो, तुम सुनते ही नहीं हो। कब बताओ कितने दिन रह गए, वो कोचिंग कब करेगा, तुम कोचिंग में नहीं बता पाए भाई, एडमिशन ना, इतनी और लिस्ट सबके पास होती है। एक भी घर नहीं जहाँ लिस्ट ना हो, एक भी घर नहीं जहाँ लिस्ट नहीं होती, बहुत बची रह जाती है। काम बहुत बाकी रहती है, काम है बहुत सारे, और अकेलो आदमी तो काम तो पूरे होते नहीं। हम शादी में जाने, तुमने टिकट नहीं बनवा रहे, फिर एंड टाइम परेशान हो, क्यों भैया की शादी जल्दी जाने पड़ेगा, तुम सुनता ही नहीं। सारी सुनने, सारी रोटी ऐसी बच जाती बेचारे की। समझ गए? मुझे तो जो बात कहना थी, तो क्या बात वैसे कही थी? हाँ, उस टैलेंट कर रहे। तो अब एक पत्नी भी होगी ना तो ऐसी होगी। हमारा कितना पुण्य का वजह है, लाखों बहुएं हैं, और कभी किसकी नहीं होती, सब शाम प्रेम से भोजन कराते। पंडित साहब कहते एक के चक्कर में पड़े तो सब छूट जाएंगे, और जो एक के चक्कर में नहीं पड़े सब उनकी हो जाएंगे। बताओ, जी बनियागिरी है, सबको खरीद लिया, एक शुद्ध भाव के द्वारा सबको खरीद लिया। समझ गए क्या कह रहे? सब अपने हो गई। शादी करो तो 2-4 संतान तुम्हारी होगी, जिसे सब संतान हो तो गई। गुरुदेव कितनी संतान है? लाखों। मैं तो समझाने नहीं बता रहा हूं, मैं बड़ी जल्दी समझा, इसलिए हमने अपने ऊपर घटा दिया। जितने तुम विरक्त होगे सारा विश्व तुम्हारा हो जाएगा। मैं तो इसलिए कॉमर्स की पढ़ाई ऐसे काम आई हमारी। पैसा कमाने से कम बनिया नहीं होती, शुद्ध परिणामों से बनिया होती। समझ में आ रही? हर चीज सीखो,
घर में रसोई बनाना सीख लिया, हम सच कह रहे हो। बचपन में भले ही उस समय तो ऐसे सीखते थे, काम कराती थी मम्मी इसलिए सीखते थे, लेकिन वो काम आ गया तो आज हम इतने निश्चिंत हैं, स्वप्न में विकल्प नहीं है कि पानी छना, अन्न छना, बाजार जी, कहाँ खाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, कोई नीचे होगा लगाए नहीं लगाए हो, कोई कहा हो, ये कहा है, कुछ निर्विकल्प, एकदम निर्विकल्प, कोई मतलब नहीं है। समझ मारे? सब सीखो, परीक्षा करो, लेकिन बेवकूफ नहीं बनना। टैलेंट इसलिए नहीं आता कि हम बेवकूफ बन जाए। कमाने का टैलेंट आ गया तो करोड़ों कमाने के लिए नहीं आया। मकान बनाने का टैलेंट आ जाए तो करोड़ों मकान ही बनाओगे। जितनी जरूरत है तक करो, इसका आत्म कल्याण करो। समझ गए? जो कम में सुगरा सो दम में सुगरा, हर काम में उपयोग लगा, कोई दिक्कत नहीं। रहो अलिप्त, रहे अलिप्त जलज ज्यों जल में, रहे अलिप्त जलज ज्यों जल में। कैसे होते हैं सच्चे जैन? विचार करने हैं। समय हो गया, इसका एक पैराग्राफ पूरा हो गया अपना ना। जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे, तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो, बस संदेह हो, तब भी पूर्वक प्रकार से उद्यम करे। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं। इससे चर्चा